कैश की जो टाइमलाइन है वो क्या है, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ जब कैश रिलीज़ करती हैं तो कितना टाइम उनको रिक्वायर्ड होता है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा होने के बाद कैश कितनी देर में आ जाता है। अभी चूँकि आप सबको पता है कि चैन इनटेक जो है वो बिल्कुल अब कैश स्टेजिस पे ही है। ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के कैश रिक्वेस्ट हो रहे हैं और उनके कुछ के कैश इशू हो गए हुए हैं, कुछ लोगों ने वीज़ा फाइल कर लिया हुआ है। तो इसमें आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो कैश का हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न है थोड़ा डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट किस तरह से होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कैश के लिए अपनी फॉर्मेलिटीज़ को बढ़ा देती हैं। जैसा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि हम लोग आपकी मेच्योर बैंक स्टेटमेंट लेंगे, यानी मेच्योर से मुराद ये है कि 28 डेज़ कम से कम आपके जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं जो आपने शो करने हैं वो पड़े होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये कहती हैं कि आपके जो फंड्स हैं वो अगर आपने रख दिए हैं तो आप कैश रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए उनका मेच्योर होना ज़रूरी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें आपकी प्री कैश की रिक्वायरमेंट इंटरव्यू की है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू नहीं होता, आपका जो प्री कैश इंटरव्यू है वो नहीं होता। बैंक से वेरिफिकेशन जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं और कुछ नहीं लेती। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये आपके कैश को लेंथी करता है, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाता है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अगर आपके पास टीबी सर्टिफिकेट है, आपने फ़ीस पे कर दी है, फंड्स बैंक में रखवा दिए हैं, तो देन आपका जो कैश है अप्लाई करने के अगले दिन या 24 आवर्स टू 48 आवर्स में भी रिलीज़ हो जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपकी जब कैश शील्ड क्रिएट करती हैं तो उस कैश शील्ड पे प्रोसेस कंप्लीट करते हुए कम से कम 2 वीक्स ले जाते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, यानी आपने कैश के लिए रिक्वेस्ट कर दी, फिर उन्होंने आपके वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया, एकेडमिक्स में से कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं, फिनंशियल्स को वेरीफाई किया बैंक से, उन चीज़ों को पूरा किया, कोई नेम चेंज है तो एफिडेविट देख लिया। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप 60 70 80 90% 100% पे जाके कैश रिलीज़ हो जाता है। तो इट्स ये बेसिकली आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंगली आपका टाइमलाइन फिक्स होता है। वो यूनिवर्सिटीज़ जिनकी कैश शील्ड क्रिएट होती हैं और वहाँ पे कैश स्टेटस आता है तो उनका ऑलमोस्ट आप मिनिमम 7 डेज से 15 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन होता है। इस दौरान में आपको कैश आ सकता है। अगर इससे डिले हो तो फिर देन आपको यूनिवर्सिटी डायरेक्ट इंटरनेशनल टीम से कॉन्टैक्ट करना चाहिए या आपको अपने एजेंट को कह के उसका फॉलोअप लेना चाहिए। अगर जिन यूनिवर्सिटीज़ के कैश शील्ड नहीं होते वो डायरेक्ट आपकी ईमेल से क्रॉसपोंडेंस हो रही होती हैं एजेंट्स की, तो उनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 24 आवर्स से लेके आप उसको मैक्सिमम 48 आवर्स या 72 आवर्स तक लेके जा सकते हैं। 2 to 3 डेज़ में कम्प्लीटली आपका कैश जो है वो रिलीज़ हो जाता है और आपकी ईमेल पे आ जाता है। तो ये इस कैश के हवाले से आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को कंसल्ट करना है, लेकिन टाइम आपको मैंने बता दिया है, फॉर्मेलिटीज़ आपको बता दी हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी किस स्टेज पे है एप्लीकेशन, कौन कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी होगी या कौन सी पेंडिंग है, तो आपका उतना टाइम आपको अंदाज़ा लगेगा, इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। बाकी मुझे को थोड़ी आई की इन्फेक्शन हुई है, उस वजह से मैंने ये ऐनक लगाई है, अदरवाइज़ मैं ऐनक लगा के वीडियो नहीं बनाता। तो बहरहाल ये हमने इसको पहले तो मैंने सोचा कि हम लोग कुछ 4-5-3 हफ्ता ब्रेक लेते हैं, आपको वीडियोस नहीं बनाएंगे, और कल मैंने नहीं भी बनाई, लेकिन क्यूरीज कुछ इस तरह से रेगुलर आ रही होती हैं और स्टूडेंट इन टच इतने ज़्यादा होते हैं कि यार उनको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है। तो मेरी बस कोशिश यही थी कि मैं जो कैश के हवाले से आजकल बच्चे काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि उनके कैश अभी इशू नहीं हुआ यूनिवर्सिटी से, तो उस हवाले से मैंने कहा आपको कुछ थोड़ा आइडिया हिंट दे दूँ ताकि आप भी उसी हवाले से उनको चीज़ों को मैनेज कर लें। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें मुझसे। थैंक यू सो मच।